नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पराग विश्वास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो या आईपीएल हो या फिर कोई सीरीज़ होता है तो हम क्रिकेट को लेकर एक विशेष कार्यक्रम करते हैं। और इस समय आईपीएल मैच चल रहा है और आईपीएल जो है अपने फाइनल की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता जा रहा है। 22 मार्च को आईपीएल शुरू हुआ था और बहुत लंबे समय तक जो है इस बार आईपीएल मैच चला है और 3 जून को जो है आईपीएल का फाइनल होना है। और फाइनल मैच को लेकर और आईपीएल में क्या चल रहा है इसे लेकर जो है हम पराग विश्वास से बहुत डिटेल्स में आज जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले पराग, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम लोगों ने आईपीएल शुरू होने से पहले जिन टीमों को प्रमुख दावेदार माना था उनमें से आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है एक बहुत बड़ा दावेदार था। क्या लगता है कि इस बार फाइनल में आरसीबी पहुंच पाएगा क्या? देखिए, दावेदार होने का प्रमुख कारण हमने ये बताया था कि आरसीबी किसी भी दफ़ा आईपीएल नहीं जीत पाया है। 2009, 2011, 2016 में ये रनर्स अप रहा, फाइनल खेला 3 बार लेकिन ये जीत नहीं पाया है। और विराट कोहली का ये ऑलमोस्ट हम समझते 2-3 साल और वो खेलेंगे तो उनका जो है नज़र है आईपीएल पर, क्योंकि आईपीएल एक जगह है जहाँ पे विराट कोहली जीत नहीं पाए हैं अपने टीम के साथ। बिल्कुल दूसरे जगह पर इंडियन टीम को लेकर वो जीते हैं। आरसीबी इस बार बहुत ताकतवर है। जिस सीएसके को हम दावेदार में प्रमुख में रखे थे, जब हमारी डिस्कशन हुई थी, चर्चा हुई थी उस समय, तो हमने देखा था कि सीएसके भी काफ़ी ताकतवर टीम है, लेकिन उस ताकतवर टीम को कई बार मात दिया है उसी के घर में, होम मैच में, चेन्नई में और बेंगलुरु में भी। आरसीबी सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप आरसीबी को देखेंगे कि उसका बॉलर्स जो है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम बताते हैं कि आईपीएल या T20 टूर्नामेंट बैटर्स का गेम है, इन्हें बल्लेबाजों का गेम है। लेकिन आप देखेंगे कि आरसीबी का जो सक्सेस है इस बार, जो सफलता में उसको मिली है, इसकी मूल कारण ये है कि 150 और 136 जैसा स्कोर चिन्नस्वामी बैंगलोर, जहाँ की विकेट बहुत अच्छी होती है बैटर्स के लिए, वहाँ पे इसने डिफेंड किया इसका बॉलर्स ने। जॉश हेजलवुड को आप देखेंगे 18 विकेट उसे 10 मैचेस में लिया है, 8.44 इकोनॉमी रेट, T20 के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जॉश का थोड़ा सा शोल्डर प्रॉब्लम अभी हुआ है। अगर जॉश नहीं रिटर्न करे, जैसे कि अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ कि कितना उसका चांसेस है फाइनल में जाने का, बिल्कुल ये चांसेस बहुत सारा कारणों से निर्भर करेगा जॉश हेजलवुड पर, क्योंकि जॉश हेजलवुड को एनगीडी ने रिप्लेस किया है, लेकिन जॉश को रिप्लेस करके भी उसने अच्छा एक हाई स्कोरिंग मैच में सीएसके के खिलाफ ही उसने 3 विकेटें हासिल की है। लेकिन जॉश हेजलवुड जिस तरीके से गेंद डालते हैं और जिस तरीके से उन्होंने मुश्किलों का पैदा किया है दूसरे टीमों के सामने, मैं समझता हूँ जॉश का रहना इनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दूसरी चीज़ मैंने पहले आपको बताया, नंबर 6 पे अभी है रन गेटर्स के, फॉर्म में है। हम कहते हैं फॉर्म, क्लास, एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंसी अंग्रेजी में, यानी फॉर्म में है, उनका क्लास है, बहुत अच्छा उनका टैलेंट है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, अनुभवी तो बहुत है और बहुत कंसिस्टेंट है। मैं विराट कोहली के बारे में बता रहा हूँ। और फिल सॉल्ट का एग्रेसिव, बहुत बैलेंस टीम के रूप से उसने उभर कर सामने आया। आप देखिए फिल सॉल्ट जैसा खिलाड़ी, वो स्ट्रोक प्ले बहुत एग्रेसिव खेलते हैं। और फिर रजत पाटीदार को हम उस तरीके से सामने कभी देखे नहीं थे मिडिल ऑर्डर में, लेकिन इस बार हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में रजत पाटीदार जो है बहुत अच्छे तरीके से इनिंग्स को संभाला हर मैचेस में, खास करके सीएसके के खिलाफ। और भुवनेश्वर कुमार तो अच्छे हैं ही, बराबर से अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत सारे T20 खेल चुके हैं, टेस्ट मैचेस खेले हैं, वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, पीछे उनका है, तो वो भी अच्छे जॉश हेजलवुड को सपोर्ट दे रहे हैं। टिम डेविड, लियाम लिविंगस्टोन और रमाडियो शेफर्ड, ये तीनों फॉर्म में हैं और अच्छे फॉरेन प्लेयर्स हैं। इनका मतलब घरेलू जो खिलाड़ी हैं उनका खुद का, इंडियन प्लेयर्स है, फॉरेन प्लेयर्स है, दोनों ही बहुत अच्छा संतुलन बना के खेल रहे हैं। एक ही माइनस पॉइंट इनका मुझे दिख रहा है जो शायद इनका एक अड़चन बन सकता है फाइनल में पहुंचने का, वो ये है कि लुंगी जो एनगीडी खिलाड़ी है वो उसको भी हम शायद मिस कर सकते हैं। अगर जॉश हेजलवुड नहीं रिटर्न किया, एनगीडी चला गया टीम के बाहर, तो फिर मुश्किल हो सकता है। और देवदत्त पालीकल तो इंजर्ड है, या जैसे मैंने कहा जॉश हेजलवुड इंजर्ड है। लेकिन अगर आप 100 के स्केल में बोलोगे तो फाइनल में पहुंचने का आरसीबी का चांसेस
60-40 मान के चलिए। बिल्कुल। तो इस समय जो क्रिकेट प्रेमी है उनकी नज़र जो है इस समय 3 जून के फाइनल मैच पर टिकी हुई है कि आखिर फाइनल मैच में कौन सी टीम आमने सामने होगी। हम आपको बता दें कि क्वालिफायर 4 टीम डिसाइडेड हो गई है, लेकिन किस टीम का मैच किसके साथ होगा ये फिलहाल डिसाइड नहीं हुआ है, और इस पर भी जो है कहीं नहीं कहीं जो है क्रिकेट प्रेमी है उनकी नज़र टिकी हुई है। तो पराग, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि गुजरात टाइटन की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने उस समय भी हमने इस टीम को दावेदार के रूप में माना था, लेकिन बहुत प्रमुख दावेदार के तौर पर नहीं माना था हमने। जीटी जो है इस बार गुजरात टाइटन जो प्लेऑफ में कैसा प्रदर्शन कर पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, गुजरात का सक्सेस के पीछे कई कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है साई सुदर्शन का कंसिस्टेंसी। वो लड़का बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है और हमने देखा है कि चैंपियंस वो बने थे 2022 में और रनर्स भी रहे हैं 2023 में, लेकिन 2024 उनका सीजन उतना अच्छा रहा नहीं। यही वजह है इस बार जो टीम की तरफ देख के हमने ये तय किया था कि शायद ये प्रमुख दावेदार ना हो, लेकिन दावेदार तो रहेंगे, और वही उसने साबित किया, कहीं ना कहीं सबको सही साबित किया। और उनका जो आप देखेंगे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं जैसे कह रहा था, साई सुदर्शन। 3 जो उनके खिलाड़ी ओपनर्स को देखिए आप, और नंबर 3 के बैटर साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर। शुभमन गिल और जोस बटलर ज़्यादातर पूरा लोड वो अपने कंधे पर इस बार लिए हैं सारे मैचेस में। ये मामूली बात नहीं है कि 14 के 14 मैचेस में आप सारा लोड अपने कंधे में लेते हो। और शुभमन गिल और जोस बटलर के अलावा साई सुदर्शन को देखिए, बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है। मैंने जो उसका तकनीक देखा है, हमारा तो समय का पाबंदी रहता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो बॉल को हिट करता है, आप देखेंगे कि गेंद बहुत नज़दीक बाउंस करता है, मतलब वो टाइमिंग उसका बहुत अच्छा है, ताकि वो इस तरीके से मारता है कि गेंद हवा में ना उछले। ऑन द राइज अगर मारता भी है तो वो गेंद बिल्कुल क्रीज के करीब जाके टप्पा खा के फिर आप कहने चाह रहे हैं कि गुजरात टाइटन के पास में बल्लेबाज अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हाँ, और सपोर्ट ये बहुत अच्छे दे रहे हैं हर मैचेस में। ये 3 जो खिलाड़ी है मैंने बताया आपको, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर, बहुत अच्छे सपोर्ट दे रहे हैं, और एक बार वो सेटल हो जा रहे हैं तो स्कोर बोर्ड को आगे लेते ही जा रहे हैं और गलतियां कम कर रहे हैं, जो कि T20 में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिस्टेक आप चले गए और 2 ओवर में जो है सारा मैच का रुख पलट जाता है, ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, ऑलराउंड द विकेट ये लड़का खेलता है साई सुदर्शन। आप देखेंगे कि जैसे मैं बता रहा था कि वो स्ट्रेट बैट में खेलता है सर। T20 में स्ट्रेट बैट में ना खेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखेंगे सारे क्रॉस बैट शॉट्स मारते हैं प्लेयर। ये स्ट्रेट बैट खेलता है, थोड़ा सा लेग साइड में अगर जाए तो उसको कवर करता है, ऑफ साइड में खेलता है तो उसको ऑन द शोल्डर वो ओपन करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत, सारा बैट उसका स्ट्रेट आता है, लेग साइड भी बहुत स्ट्रांग है। मैं समझता हूँ कि जो अभी तो नंबर 1 बैटर है इस बार, आप स्कोर में देखेंगे तो नंबर 1 बैटर है। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये टोटल क्रिकेटर मैं क्यों साई सुदर्शन को बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपका रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी उसका देखिए बेहतरीन है। शुभमन का फॉर्म देखिए, अभी नंबर 2 है बैटर्स में, कप्तानी बहुत अच्छा किया। जोस बटलर तो एक ऑलराउंडर है, हरफन मौला खिलाड़ी है। अब ये हरफन मौला खिलाड़ी से क्या, हरफन मौला खिलाड़ी आपका वहाँ जाके एंकर शीट रोल प्ले कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊँ स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों मिलकर 75% टीम का रन बनाया है, 75%, 75%, मामूली बात नहीं है। और 500 का मार्क ये तीनों ने पास किया है। पहली दफा हुआ है आईपीएल की हिस्ट्री में कि तीनों जो टॉप बैटर्स है वो 500 का मार्क वो क्रॉस कर दिए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनके बॉलर्स अगर देखेंगे एक भी खराब गेम उनका नहीं हुआ है। क्यों जीता है जीटी, बहुत सारे लोग सवाल पूछे, तो उसी का मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। आप देखिए प्रसिद्ध कृष्णा, एक भी खराब मैच उसका हुआ नहीं है, डेक को हिट करता है, बैक ऑफ लेंथ बहुत अच्छा बॉल करता है, मिडिल फेज में जबकि मान लीजिए रन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं बैटर कि अब हम सेटल कर गए हैं, पावर प्ले के बाद पावर प्ले में हिट किए हैं, अब हम रन लेंगे, प्लेसमेंट करेंगे, बहुत अच्छा गेंदबाजी करता है। मोहम्मद सिराज तो यूजफुल है ही, बहुत अच्छा गेंदबाज है। इसका माइनस पॉइंट जो मुझे लगा है वो ये है कि लोग शायद सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं कह रहा हूं कि ये जो तीनों टॉप बैटर है ना, ये हर मैच में क्लिक किया है। अगर क्लिक नहीं करेगा तो शरफन, रदरफोर्ड, शाहरुख खान अच्छे हैं लेकिन कम तजुर्बे के खिलाड़ी हैं। सबसे मजे की बात मैं आपको बता दूं, मिडिल ऑर्डर प्लेऑफ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लेऑफ्स में मिडिल ऑर्डर मध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बटलर नहीं खेलेंगे प्लेऑफ्स में। सबसे खराब न्यूज़ ये है क्योंकि उनको इंग्लैंड टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और मई 29 को ही उनका वो मैच शुरू होने वाला है। प्लेऑफ्स में वो नहीं रहेंगे। राहुल तेवतिया
वो बहुत कम गेंद फेस किया है। आप देखिए नीचे आइए क्रम में, बहुत कम गेम फेस किया, 9.33 एवरेज है उसका। राशिद खान का ये वर्ल्ड T20 जो है चैंपियन क्या कहते हैं, सॉरी IPL एकदम ही अच्छा नहीं गया है। वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया था उसका, चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छा नहीं गया था। वो 11 गेंद जो है इस सीजन में खाली फेस किया, ओनली 11 बॉल्स ही हैज फेस्ड। तजुर्बा देखिए उसका, अनुभव देखिए। जेरार्ड कोटजी पे आप अच्छा खिलाड़ी है, आप दारोमदार रखने की कोशिश करेंगे कि हाँ मिडिल ऑर्डर में थोड़ा वो लोड ले सकता है। जेरार्ड कोटजी ने 4 महीने तक बैटिंग नहीं किया है, फॉर 4 मंथ्स। तो ये उनका समस्या है। और कैगिसो रबाडा भी शायद नहीं ही रहेंगे, अभी तक तय हो गया है। रबाडा जो खिलाड़ी है इस स्थिति में है, तो जीटी ने काफ़ी मेहनत मशक्कत करके अपने आप को प्लेऑफ्स में ले गया, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि भाग्य उसके साथ देता है कि नहीं। मैं इसलिए जीटी को 50-50 रखूंगा 100 के। बिल्कुल, काफ़ी जो टीमें हैं उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि जब से IPL शुरू हुआ है उसके पहले से ही हमने जो है पराग विश्वास को अपने स्टूडियो में बुलाकर हम IPL को लेकर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। और पराग विश्वास जो है हर टीम का जो है विश्लेषण बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। और इस समय जो है क्वालिफायर 4 टीम डिसाइडेड हो चुकी है, और यही वजह है कि हर क्रिकेट प्रेमी की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि फाइनल में कौन से टीमों के बीच मुकाबला होगा। अगर हम बात करें पंजाब किंग की तो हमने देखा कि हमने पंजाब किंग को भी एक बहुत बड़ा दावेदार माना था, लेकिन पंजाब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाए। पंजाब किंग्स जो है प्लेऑफ खेलेंगे वो लोग इस बार, और IPL में आज तक जो है पंजाब किंग्स कभी भी जीता नहीं है। क्या लगता है कि इस बार पंजाब किंग्स क्या फाइनल में पहुंच पाएगा? पंजाब किंग्स का इतिहास अजीब है। पहले ये किंग्स 11 पंजाब हुआ करता था, उस समय में इसने नहीं जीत पाया कोई भी IPL टूर्नामेंट इतने सालों में। और रनर्स हुआ था एक ही दफा वो। प्लस पॉइंट तो इसका सबसे, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि ये इसका परफॉर्मेंस बहुत, आपने जो कहा पहले मैं वो उस पहलू को उजागर करना चाहूँगा। बिल्कुल सही आपने कहा, हमने इसको प्रमुख दावेदार में रखा नहीं था, आपको याद होगा पंजाब किंग्स को, लेकिन ये किसी तरीके से पहुँच गया। DC को जाना था, दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन ये किसी तरह पहुँच गया। बहुत ही जो इसका परफॉर्मेंस है इनकंसिस्टेंट है। आप देखिएगा कि शशांक और स्टॉइनिस अच्छे हैं, लेकिन उनका कोई भरोसेमंद फिनिशर नहीं है, मतलब जल्दी रन बनाने वाला लोअर ऑर्डर में कोई नहीं है। और यही वजह है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसका जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव करते इट हैज स्नेक्ड इन। मुंबई इंडियंस का हाल भी वैसा ही है। मैं आऊँगा मुंबई इंडियंस हारे हम लोग। इसका देखेंगे कि श्रेयस अय्यर इसका सबसे बड़ा की फैक्टर है। तजुर्बेकार खिलाड़ी है, बहुत सारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है टॉप लेवल पे, फॉर्म में बहुत अच्छा, और मिडिल ऑर्डर को पकड़ लेता है। जब आप ओपनर्स की बात करेंगे तो इनके सलामी बल्लेबाज को आप देखिए, प्रभसिमरन सिंह, ये जो है ये थोड़ा सा नाटक का खिलाड़ी है। और इसका खूबी क्या है, ये कट बहुत ज़्यादा करता है कि वो बॉलर का पेस को इस्तेमाल करता है, ये होता है। लेकिन बैट स्पीड बहुत ज़्यादा है इसका, फिट मूवमेंट ज़्यादा होता है। आप देखिए सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, दोनों ही गुंडप्पा विश्वनाथ, बिल्कुल इतिहास में चले जाइए आप, क्योंकि हम लोग ब्रायन लारा, सारे खिलाड़ी जो हैं हम लोग कहते थे दे कैन स्मेल द बॉल्स, वो बॉल के काफ़ी करीब जा सकते हो, तो हेड उनका स्ट्रेट रहता है। ये बंदा भी वही है, बहुत अच्छा, इसका हैंड बहुत अच्छा है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी क्रिकेटिंग लैंग्वेज में। इसने CSK के खिलाफ 91 बनाया है, एवरेज है 38.17 बैजू जी, 38.17 किसी भी टूर्नामेंट में एवरेज, इतने बड़े टूर्नामेंट में फिटनेस को बरकरार के रखे और सलामी बल्लेबाज होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसने डक बनाया था, अदरवाइज बहुत कंसिस्टेंट खेला है। इस बंदे को रोकने का एक ही रास्ता है, इसको आप रूम न दीजिए। आप जैसे थोड़ा सा रूम दीजिएगा, ऑब्स्टिक से बाहर कीजिएगा, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं, उससे थोड़ा बाहर आप गेंद डालिएगा तो आपको ये मार देगा, T20 में मार देगा। प्रियांश आर्जी जो है ये पावर प्ले में देखिए, ये जो है अपने पर ज्यादा जिम्मेदारी लेता है प्रभसिमरन से ज्यादा। प्रियांश क्या करता है, उसका प्लेसमेंट और टाइमिंग बहुत बेहतरीन है। वो मैंने आउट ऑफ द पिच वो जो खेलता है, उसका प्लेसमेंट और टाइमिंग, दो फील्डरों के बीच से गेंद को भेजना और टाइमिंग, ये कितने तेज मारने से वो पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक, ये सब चीज़ जो है छोटे जो क्रिकेटर्स आज के जो उभर कर आ रहे हैं उनको ये सब जानना चाहिए, सीखना चाहिए, कोचेस बताते हैं। इसको ये दिक्कत है प्रियांश को, ये शॉर्ट बॉल सही तरीके से खेल नहीं पाता है, इसको दिक्कत होता है। नेहल वधेरा बहुत अच्छा खेला मिडिल ऑर्डर में। शशांक सिंह एंड मार्कस स्टॉइनिस
बहुत अच्छे जल्दी स्कोर करते हैं मिडिल और बॉटम ऑर्डर में, इनका स्ट्रेंथ से ये लोग, ये चारों बैटर्स बहुत अच्छे स्ट्रेंथ है। अब थोड़ा सा बॉलिंग में आता हूं मैं। पंजाब किंग्स का परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट क्यों रहा है? इसका मुख्य कारण, प्रमुख कारण ये है कि बहुत साधारण बॉलिंग किया है इस टीम ने। जैसे कि दूसरी टीम में बहुत धुआंधार बल्लेबाजी भी किया है, धुआंधार गेंदबाजी भी किया है, सटीक लाइन और लिंक में। इनका पेस अटैक स्ट्रांग है, लेकिन जब युजवेंद्र चहल के पास गेंद जाती है, यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शंस होता है ना ओवर का, उसके पास जब गेंद जाती है उसको सपोर्ट देने वाला कोई मिडिल ओवर्स में इनका बॉलर है नहीं। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ ठीक ठाक है टीम। बैटिंग बहुत ज़्यादा इनका निर्भर करता है। मैंने कहा कि सलामी बल्लेबाज दोनों बहुत अच्छे हैं, इसके बावजूद भी इसका बैटिंग बहुत ज़्यादा निर्भर करता है पंजाब का श्रेयस अय्यर के ऊपर। श्रेयस अय्यर लेकिन काफ़ी अनफिट है, चोटिल खिलाड़ी है। मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो कौन सी टीम है जो मैच निकाल के चली जाती है, जिनका बैटिंग साइड अच्छा होता है या जिनका बॉलर साइड अच्छा होता है? कौन सी टीम मैच को निकाल के इसके पहले आरसीबी हैज बीन वेरी गुड। अगर आप देखेंगे जीटी तो है ही, जीटी क्या है, उसका बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आरसीबी को आप देखेंगे, ये क्या होता है जब आपके टीम में कोई एक बहुत बड़ा नाम होता है ना जी, जब आप जानते हो, हम जब आज भी जब हम वेटरन्स क्रिकेट खेलते हैं किसी भी ग्राउंड में, तो हम नाम के ऊपर हमारा दारोमदार रहता है, अच्छा ही इज इन दैट टीम, तो मतलब इसका एक असर पड़ता है, मेंटल असर पड़ा है हर टीम पे आरसीबी का। इसलिए देखिए ना कितने दफा आरसीबी फाइनल में पहुंच चुका है पहले के एडिशंस में, जीता भी है, मैंने शुरू में ही बताया। तो प्राग, आपसे चर्चा करने के बाद एक बात जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि हम लोगों ने जिन टीमों को बहुत प्रमुख दावेदार माना था, जो हमारे लिस्ट में थे, उनमें से कई टीमों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जिसमें जो मुंबई इंडियंस एक टीम है जिसका प्रदर्शन इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो प्लेऑफ खेलेगी। कितनी उम्मीद है इस टीम से आपको? जी बिल्कुल, देखिए हमने बताया था, एसआरएच को बताया था और सीएसके को भी बताया था, हमें निराश किया ये दोनों टीम, क्योंकि क्या होता है T20 में लंबा टूर्नामेंट होता है, मैंने आपको बताया था, फिटनेस इशू भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी तुरंत मैं कह रहा था कि श्रेयस अय्यर चोटिल है, घायल है श्रेयस अय्यर। हाँ, जॉश इंग्लिश का हालत भी ठीक नहीं है, उसका सिर्फ 92 रन है 6 इनिंग्स में, ये एक ग्रे एरिया है पंजाब का। कमिंग टू मुंबई इंडियंस, इफ़ यू सी, यहाँ पे विनर्स 5 हो चुके हैं इस बार, चैंपियंस 5 बार हुए हैं मुंबई इंडियंस, मामूली बात नहीं है, और रनर्स 1 दफ़ा। इसका मुख्य कारण ये है कि इस टीम में भारतीय मुल्क के कुछ कप्तान हैं, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, जो कि कप्तानी कर चुके हैं और भारत के ग्राउंड पर ही वो खेल रहे हैं T20। इसको अगर आप देखेंगे इस टीम में सही है, हमने जो दावेदार टोटल माने थे उनमें सारा पहुंच गए हैं, लेकिन प्रमुख दावेदार में से 2 नहीं पहुंच पाए प्लेऑफ्स में। ड्रामेटिक टर्न अराउंड हम कहते हैं, नाटकीय मोड़ इसके जिंदगी में आया, मुंबई इंडियंस के जिंदगी में बताऊंगा इस बार। आईपीएल का जिंदगी है 2.5 महीने का या 2 महीने का। अब देखेंगे अप्रैल 5 तक इसका 4 लॉसेस थे 5 मैच में। अप्रैल महीना बहुत खराब गया। जसप्रीत बुमराह जैसे ही इंजरी से वापस आया, उसके बाद भी हमने देखा कि उसका बैटिंग सही नहीं बैठ रहा था। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में क्या हुआ, इसका एक नाटकीय मोड़ आया, टर्न अराउंड हुआ। उसके बाद आप देखिए स्टैटिस्टिक्स का, 8 मैच जो विन, 6 में से 8 मैचेस का विन इसका, मतलब 8 से 6 मैचेस का विन इसका 40 प्लस का रन से हुआ है सर, T20 में 40 प्लस। फिर वापस से समझाता हूं, 8 विन्स मतलब 8 मैचेस आप जीते हैं, उसमें से 6 मैचेस में आपने अपने ओपोनेंट टीम को जो हराया है 40 रन के फासले से, और अगर 25 गेंद के फासले से आप जीतते हो, मतलब 25 गेंद बाकी है, कितना ओवर हुआ? 4 ओवर से ऊपर। आप 4 ओवर से ऊपर, उससे पहले आप एक मैच जीत लेते हो, ये एक रिकॉर्ड है, कीर्तिमान स्थापित हुई है इस बार आईपीएल में, इससे पहले कभी नहीं हुआ है, मुंबई इंडियंस ने स्थापन किया ही है। उसके बाद मुंबई इंडियंस को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। बेहतरीन फॉर्म में मैंने आपको बताया बुमराह आ गया है, इंजरी में था, इनिशियली उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, शोल्डर्स वगैरह, टाइमिंग वगैरह, जिसे हम कहते हैं रिदम में आने में प्रॉब्लम हुआ। अभी देखेंगे डेथ ओवर इकोनॉमी, उसके आने से पहले 11.18 था, एनालिसिस कीजिए इसको, बुमराह के रिटर्न के बाद, वापस आने के बाद 9.07 हो गया है, काफी फासला है, 2 रन का फासला है। बॉलिंग में सही मिश्रण है उनका। देखिए बॉलिंग तो मुंबई इंडियंस में जब
मैं हैरान होता हूं कि मुंबई इंडियंस क्यों टॉप में नहीं है, टॉप 2 टीम्स में। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, विल जैक्स, दीपक चहर, करण शर्मा, सारे अनुभवी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के, सारे बहुत ही। ट्रेंट बोल्ट इज फैंटास्टिक, जसप्रीत बुमराह अपने तरीके से गेंद डालता है, मिचेल सैंटनर एज अ स्पिनर इज ब्रिलियंट, विल जैक्स इज वेरी गुड। और इसके बाद आप उसका बैटिंग देखिए, रोहित, हार्दिक, स्काई, सूर्यकुमार यादव, रियान रिकल्टन, विल जैक्स, सारे कंसिस्टेंट है, फॉर्म में है। आपको सुन के हैरानी होगी, मुंबई इंडियंस एक ऐसा टीम है जो जब मैटर करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि देखिए जब मैटर किया मुंबई इंडियंस घुस गया, शेष 4 में घुस गया। सबको लग रहा था कि मुंबई इंडियंस शेष 4 घुस नहीं पाएगा, मुंबई इंडियंस शेष 4 में घुसा। इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगा एटलीस्ट 55-45 चांस है मुंबई इंडियंस का फाइनल में पहुंचने का। तो दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में आ गए हैं। पराग विश्वास ने आईपीएल को लेकर और आईपीएल में जो भी टीम भाग लिया उनको लेकर बहुत ही सुंदर तरीके से एनालाइज किया है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। और अंत में हम जो हैं, जैसा कि पराग ने कहा कि कुछ टीमों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फाइनल में आखिरी कौन 2 टीम आमने सामने हो सकते हैं? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। T20 में मैं आपको बता रहा हूँ प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। फिर भी हमने जो प्रेडिक्शन किया था वो काफी हद तक 90% सही साबित हुआ है। जो हमारे दावेदार थे, प्रमुख दावेदार छिटक गए, उन्हीं आ पाए हैं। गुजरात टाइटंस, आरसीबी, इनके जाने का संभावना बहुत ज्यादा है। पंजाब किंग्स का मैं कम देख रहा हूं। गुजरात टाइटंस और आरसीबी फाइनल अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी 2 प्लेऑफ्स बाकी है, मतलब 2 क्वालिफायर बाकी है, एलिमिनेटर बाकी है। अभी हम काफी पहले से बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और मुंबई इंडियंस शायद स्नीक इन कर सकती है। इट इज एनीबॉडीज गेम, पंजाब भी जा सकता है, लेकिन अभी जो स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं उसके आधार पर आज के डेट में अगर हम बोले तो आरसीबी एंड जीटी आर लुकिंग वेरी। इन दोनों में से किन की जीत की उम्मीद ज्यादा है, क्या लगता है फाइनल में? तो हाँ, चैंपियन ये बताना मुश्किल है। आरसीबी इज प्लेइंग वेरी वेल, बहुत बैलेंस टीम में, जैसे मैंने बताया। जीटी का कुछ प्रॉब्लम्स तो आ गया है, तो आरसीबी को मैं लग रहा है कि सबसे ज्यादा चांस है। जीटी भी थोड़ा पीछे भी जा सकता है। और मुंबई इंडियंस एक ऐसा टीम है जो आपका कभी भी कुछ भी कमाल कर सकता है। काफी पाकिस्तान जैसा एक समय था, अनप्रेडिक्टेबल टीम, उस तरीके का है। तो बिल्कुल दर्शकों, मैं पराग विश्वास ने जो बात बताई कि गुजरात टाइटन और आरसीबी, ये 2 टीम जो है फाइनल में आमने सामने हो सकती है, ऐसा उम्मीद ये कर रहे हैं। और अगर हम चैंपियनशिप की बात करें तो पराग विश्वास के मुताबिक आरसीबी जो है चैंपियन हो सकती है। फिलहाल हमें जो है फाइनल के लिए और भी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इसी प्रकार एक नए कार्यक्रम को लेकर फिर हम आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।